यूँ तो आपने प्राचीन समय में गुरुकुल में विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में गुरुकुल की पद्धति और कल्चर विलुप्त ही हो गया है। लेकिन इस गुरुकुल पद्धति को जीवित रखने, संस्कृति और भारतवर्ष में युवा पीढ़ी का बेहतर निर्माण कैसे हो सके, इसके लिए मातृभूमि सेवा मिशन संस्थान अध्यात्म को युवा पीढ़ी तक पहुँचाने में कारगर साबित हो रही है। जहाँ उन छोटे बच्चों का लालन पालन पोषण कर उनका बौद्धिक विकास के साथ ही व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। जहाँ जाति धर्म का भेदभाव न करके केवल उनको आश्रय भी दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य प्राचीन और आधुनिकता के इस दौर में शिक्षा समन्वय स्थापित करना है। मातृभूमि सेवा मिशन हरियाणा में स्थापित मुख्य संस्थागत एक गुरुकुल है। इसका रविवार को ग्वालियर में रामायण सम्मेलन आयोजित हुआ था, जिसमें गुरुकुल के विद्यार्थियों ने अपनी कलाओं बौद्धिक क्षमताओं को लोगों के बीच रखा। यार खड़े रहो, हाँ खड़े रहो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुभ नाम क्या? मैं डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्रा, संस्थापक मातृभूमि सेवा मिशन, कुरुक्षेत्र, हरियाणा। आज मातृभूमि सेवा मिशन के तहत एक ग्वालियर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। किस तरीके का कार्यक्रम और क्या कुछ मुख्य आयोजन इसमें किए गए? आज मातृभूमि सेवा मिशन की मध्य प्रदेश इकाई द्वारा, जिसका केंद्र ग्वालियर है, उसके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया जो एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के रूप में हुआ। और उस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जो कार्य है, उनका जो संदेश है, जो उन्होंने समाज के हर वर्ग को, हर पक्ष को जो है छुआ, उससे संदेश लेकर के कैसे देश और राष्ट्र का निर्माण किया जाए। तो मातृभूमि सेवा मिशन एक ऐसे विद्यार्थियों को पढ़ाता है जिनके माँ बाप कुष्ठ रोगी हैं, ऐसे बच्चों को पढ़ाता है जिनके माँ बाप नहीं हैं। तो आज उन बच्चों के द्वारा एक ग्वालियर के बाल भवन के सभागार में एक बहुत अच्छा जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है रखी गई अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन के रूप में, जिसमें मुख्य रूप से ददरुआ सरकार की गरिमामयी उपस्थिति रही। उनके साथ साथ जो है अनेक जो है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक संगठन के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और शहर के अनेक गणमान्य जन उपस्थित रहे। सब लोगों ने जो बच्चों का जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक, उसको सराहा। और आज जो गोष्ठी का चिंतन रहा कि आज हम लोग जिस युग में जी रहे हैं, जिस समाज में जी रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास वैभव के साधन बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे जीवन में समाज राष्ट्र की भावना कैसे प्रेरित हो, हम सारे लोग अपने देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने में, एक आत्मनिर्भर भारत बनाने में अपनी कैसे भूमिका निभा सकें, इस विषय पर आज का कार्यक्रम केंद्रित था। सर, ग्वालियर में ये पहली बार आयोजित किया गया है? पहले भी आयोजित? मातृभूमि सेवा मिशन ग्वालियर इकाई विगत 4 वर्ष से अधिक वर्ष से कार्य कर रही है और 4 वर्ष पहले अक्टूबर के माह में ही हम लोगों ने इस काम का शुभारंभ किया था, जिसमें मॉरिशस गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त आदरणीय महामहिम श्री जगदीश्वर गोवर्धन की गरिमामयी उपस्थिति थी। और भी जो है इस ग्वालियर के आसपास के क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारी, कुलपति, गणमान्य जन उपस्थित रहे। तो जो 4 साल पहले कार्य शुरू किया गया, तब से अब तक ग्वालियर में मातृभूमि सेवा मिशन ग्वालियर इकाई द्वारा अनेक कार्यक्रम हुए, जो गीता पे हुए, रामायण पे हुए, युवा पीढ़ी को लेकर के हुए, अनेक विद्यालयों में व्याख्यान हुए कि एक ऐसे आदर्श विद्यार्थी कैसे बनाए जाएं, युवा पीढ़ी को कैसे जो है राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। ऐसे योग की क्लासें चलती हैं, यहाँ कुछ संस्कार केंद्र चलाए जाते हैं और कुछ हम लोग यहाँ के शनिचरा धाम में कुछ काम करने की योजना बना रहे हैं। ऐसे पहला कार्यक्रम नहीं था, बहुत सारे कार्यक्रम मातृभूमि सेवा मिशन द्वारा विगत 4 वर्ष में संपन्न हो चुके हैं। शुभ नाम बताइए ना? अशोक शर्मा। सर, मातृभूमि सेवा मिशन के तहत आज किस तरीके का आयोजन है और इसका क्या, इस तरीके का आयोजन कराने का क्या उद्देश्य था? परम आदरणीय डॉक्टर श्री प्रकाश जी मिश्र, संस्थापक मातृभूमि सेवा मिशन, हमारे बीच में विराजमान है। हमारे ही बीच में विष्णु कुमार चांदिल जी, वरिष्ठ हमारे संयोजक मंडल के सदस्य हैं। हमारे बीच में पी.के. धवन जी, वरिष्ठ संयोजक मंडल के सदस्य हैं। इन सभी ने मिलकर के करीब 400 से अधिक संख्या में बाल भवन के सभागार में एक सुंदर आयोजन किया,
जिसमें कि रामायण की आधारशिला पर उनकी जो वीर गाथाएँ हैं, उनका जो इतिहास है, उसके ऊपर हम चिंतन तो करते ही रहे हैं। हर जगह जगह मंच पर ये इसकी चर्चाएँ होती हैं, परंतु चर्चा का जो हमारे ऊपर जो असर होता है, उस असर का जो निर्णय है वो एक महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि आज बच्चों को लेकर के, जो कमज़ोर वर्ग को लेकर के चिंतित नहीं हैं लोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान राम के राज्य में कभी कोई दुखी नहीं होता था, न कोई टाटा बिरला अंबानी होता था। एक कमज़ोर वर्ग को भी पूरा जीने का अधिकार था। उस समय भी प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। राजाओं के बच्चे भी गुरुकुल में पढ़ते थे और एक गरीब का बच्चा भी गुरुकुल में पढ़ता था। उसी तत्वाधान में आज मातृभूमि सेवा मिशन ने संकल्प लिया है, दबे कुचले कमज़ोर गरीब असहाय इन बच्चों को जो कॉन्वेंट स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते हैं, हमारे 90% पत्रकार बंधु हैं, वे कभी भी सिंधिया स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। उन बच्चों के लिए एक गुरुकुल पूर्णतः 100% उनके जीवन में खरा उतरता है। समाज में इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना? यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में जो दबे कुचले कमज़ोर परिवार के लिए अगर हम थोड़ा सा भी उनकी उंगली पकड़ लें, उनको सहायता करें, चाहे वो धर्म क्षेत्र हो अथवा जाकर के किसी की दवा के ऊपर, इलाज के ऊपर जो दुनिया भर का खर्च हो रहा है, अगर हम मिलकर के अगर सहयोग करना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी हम जंग लड़ सकते हैं। धन्यवाद। बोलो बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। मैं यूकेजी क्लास में पढ़ता हूँ। मैं पेवर में रहता हूँ। अच्छा, मातृभूमि सेवा मिशन के बारे में जानते हो आप? कहाँ पढ़ते हो आप? मातृभूमि सेवा मिशन। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या पढ़ते हैं आप, बताइए कुछ सुना के, तुम बता के बताइए। 43 43 40 93 93 92 23 25 115 23 21 23 23 23 27 23 23 220। अच्छा, ये बताइए कि किसने पढ़ाया, ये सिखाया किसने आपको ये? सर जी ने। जी ने। क्या नाम बताया आपने? अमन। अमन। कहाँ से सीखा ये आपने? कहाँ से सीखा है आपने? किसने सिखाया ये आपको? बोलो, किसने सिखाया आपको ये? किसने? गुरुकुल में? गुरु जी ने। कहाँ, यहीं आते हो कि आप डेली आते हो यहाँ? रेगुलर आते हो? रोज आते हो ना? अच्छा अच्छा। क्या नाम क्या आपका? अमन। अमन, किसने सिखाया ये इतना अच्छा शीर्ष शासन करना? किसने? खुद सीखा। कहाँ रहते हैं आप? रहते कहाँ हैं? मातृभूमि सेवा मिशन। ओके, जाइए।